हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें पूर्व कक्षाओं का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं, गणना या गिनती के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या बनाती है। और पूर्णांक वह संख्या होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य के साथ जो मिलकर के संख्याएं बनती हैं वे पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ कि परिमेय संख्या होती क्या है, उनके उदाहरण जानेंगे, उसके गुणधर्म जानेंगे और उन गुणधर्मों के अंदर होने वाली संख्याएं के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर, है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें। परिमेय संख्या कहलाती है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q बराबर नहीं है शून्य के, यानी जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, इसको हम ऊपर की जो है उसको हम अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। ऊपर नॉमिनेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। तो नीचे का जो हर है, हर शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड or can be expressed as P by Q is called rational number where Q is not equal to 0, Q 0 नहीं हो सकता है। और परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए -2/5 इट इज एन नेगेटिव रैशनल नंबर एंड 3/2 इट इज एन पॉजिटिव रैशनल नंबर।
तो यह ऋणात्मक भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। अब इसमें यह भी समझेंगे कि हम किसी भी परिमेय संख्या को जो है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में शून्य नहीं रख सकते हैं। ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते या इसे हम इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, यानी कि इनके गुण धर्मों के बारे में जानेंगे। तो जो पहला गुणधर्म है, पहली प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं हिंदी में संवृत गुण धर्म, और इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संवृत गुणधर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो संवृत गुणधर्म के अंतर्गत हम जब भी किसी परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा व भाग करते हैं तो उत्तर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए, है ना। जब हम व्हेन वी परफॉर्म certain operation on rational number, the result also a rational number। तो चलिए, तो जो पहला इसमें ऑपरेशन है, पहला जो वो संक्रिया है वो कौन सी है, जोड़ की। अब हम किन्हीं दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, है ना। जैसे a/b प्लस c/d। तो क्या हमें इसमें एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है ना। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। हम पहला कोई परिमेय संख्या लेंगे 3/4 प्लस 2/4। तो हम इसको हल करेंगे तो बेस समान है, तो ये हो जाएगा 4, और जो 3 है, 3 और 2 है जो नॉमिनेटर में, जो अंश में, वो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5/4। तो 5/4 है, 5/4, ये हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, p/q के रूप में प्राप्त हुआ है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल होगी। हिंदी में लिख लेंगे हम, परिमेय संख्या जोड़ में संवृत होगी। अब अगले संक्रिया में चलते हैं। अगली संक्रिया कौन सी है, घटाव की। घटाव वो हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सट्रैक्शन। अब इसमें देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन में किसी रैशनल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, संवृत गुणधर्म लागू होता है या नहीं घटाव।
तो कोई संख्या परिमेय संख्या लेंगे a अपॉन बी प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस सी अपॉन डी। तो 3/5 माइनस 4/5 है ना। अब इसको हल करेंगे हम, क्योंकि बेस समान है, तो 5 का 5 और 3 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5। -1/5 जो कि हमें p बटे क्यू के फॉर्म में प्राप्त हुआ है, p/q के फॉर्म में प्राप्त हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या घटाव में समृद्ध होगी ना। तो घटाव में जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होगी। अब अगली संक्रिया की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में क्या है, गुणा, इसको मल्टीप्लिकेशन। कोई दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा करेंगे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। इसमें देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है या नहीं, जो समृद्ध गुणधर्म है वो इसमें लागू हो रहा है नहीं। तो हल करेंगे साधारण भिन्न परिमेय संख्याओं के माध्यम से। 2/4 इंटू 3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 3 6 और 4 2 8। तो हमें प्राप्त हुआ 6/8, यानी 6/8 का 8 हमें प्राप्त हुआ है, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या गुणन में समृद्ध होगी, है ना। परिमेय संख्या जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, अगली जो संक्रिया है उसमें चलेंगे, वो है भाग की। जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिवाइडेशन, है ना। तो कोई दो परिमेय संख्याओं को हम भाग देंगे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। तो यहाँ पे कोई परिमेय संख्या ले लें 4/3 डिवाइडेड बाय 2/4। अब हम इसको हल करेंगे तो 2/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा। हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो 4/3 ज्यों का त्यों रहेगा। 2/4 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
4 4 जा 16 और 3 2 जा 6। तो 16/6 हमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुई है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि परिमेय संख्या ए के लिए इसमें एक कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि हर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर में शून्य नहीं है तो भाग में भी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भाग में जो है समवर्त गुणधर्म लागू होगा। अगर अपना जो हर है वो शून्य है तो इस कंडीशन में भाग में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि जो अगला गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है, सेकेंड जो गुणधर्म है वो अपना क्रम विनिमेयता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव जो गुणधर्म है क्रम विनिमेयता का, यहाँ पे लिख लेंगे गुणधर्म। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई दो परिमेय संख्या है, इसके रेफरेंस में, एडिशन के रेफरेंस में यानी जोड़ में, a/b प्लस c/d बराबर में, इसका हम जो है पद को बदल देंगे, जैसे ये आगे है तो इसको पीछे कर देंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, है ना। जब किसी परिमेय संख्या का हम ऑर्डर चेंज करेंगे और उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा तो वह जो है क्रम विनिमेय जो गुणधर्म है उसके अंदर लागू। तो इसको कर देंगे c/d प्लस a/b। अब यहाँ पे कोई परिमेय संख्या ले लेंगे हम, 2/5 प्लस 3/5, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 5 और 2 + 3 भी 5 हो जाएगा। अब हम इसी को इस तरफ करके देखेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कर लिया अपन ने, अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो इसको कर देंगे 3/5 प्लस 2/5। तो इसको चेक करेंगे हम, तो बेस में 5 का 5, है ना, और 3 में 2 जो ऐड हो जाएगा तो 5। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा जो क्रम विनिमेयता का जो गुणधर्म है उसमें हमने देखा कि जब हमने इनके क्रमों को चेंज किया, जो ऑर्डर है जो चेंज किया हमने, तो आंसर हमारा दोनों तरफ सेम आया। तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या
जोड़ में क्रम विनिमेय है ना, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल होगी। अब हम इसी में अगले संक्रिया जो ऑपरेशन उसकी तरफ चलेंगे। तो सेकंड है घटाव, है ना। दो परिमेय संख्या को हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, और जब अब इसका क्रम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। कोई दो परिमेय संख्या ले लेंगे, 3/6 माइनस 4/6, है ना। अब हम इसका क्रम विनिमय करेंगे, यानी कि क्रम को बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 4/6 माइनस 3/6। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों तरफ का आंसर जो हमें सेम प्राप्त हो रहा है, समान आंसर का उत्तर प्राप्त हो रहा है या नहीं। बेस समान है तो 6 का 6, 3 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी बेस समान है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 1। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या घटाव में क्रम विनिमेय नहीं है ना। हमने यहाँ पे देखा कि जो सब्सट्रैक्शन है, जो घटाव है, उसमें परिमेय संख्या में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। अब अगला देखते हैं हम गुणा। ये दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर भी हमें सेम आंसर, समान उत्तर प्राप्त होता है या नहीं। तीसरा है गुणा। तो गुणे में कोई दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा करेंगे, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। अब जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, इसका क्रम को बदलेंगे, तो सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। अब हम दोनों पक्षों में परिमेय संख्या को रख करके हल करेंगे, तो 3/4 इंटू 2/3, और अब क्रम को चेंज करेंगे तो 2/3 इंटू 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6 और 4 दिया 12 बराबर। अब 2 का गुणा 3 में, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब हमें यहाँ पे उत्तर समान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या गुणा में क्रम विनिमेय होगी।
मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल हो। चौथे जो गुणधर्म, जो चौथा इसकी संक्रिया है उसके बारे में जानेंगे, वो है भाग। भाग में देखेंगे इस ऑपरेशन के अंतर्गत कि परिमेय संख्या में कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। कोई दो परिमेय संख्या लेंगे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, है ना। अब हम इसका क्रम को चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। को हल करेंगे तो 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे हम और हल करके देखेंगे कि दोनों तरफ समान उत्तर आ रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब हम इस तरफ को हल करके देखेंगे तो ये है 4/3, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, इसका उत्तर आए 12/6। और इसको हल करेंगे हम तो 2/3 जो का त्यों रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के विपरीत उत्तर आए। इसका ये 12/6 आया है, इसका 6/12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या भाग में क्रम विनिमेय नहीं है।